वर्मा जी थे और निर्दलीय के.एल. ठाकुर जी भी उसमें उपस्थित रहे। विस्तृत रूप से हमने इस सेशन जो है ये ठीक ढंग से चले, हमने विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है और हम सरकार की ओर से चाहते हैं कि विपक्ष जो है एक पॉजिटिव रोल अदा करे, सकारात्मक रोल अदा करे और हम विपक्ष के हर जवाब देने को तैयार है। क्योंकि पिछला एक साल जो हमारी सरकार का रहा है, क्योंकि ये हमारा दूसरा मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं विस्तृत रूप से चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो और जो भी सुझाव विपक्षी ओर से आएंगे, हमारी तो ये पिछले एक साल में आपने देखा सदन के अंदर हम जो है कोई भी चर्चा जो विपक्ष लाता है हम उसको चाहते हैं कि वो अध्यक्ष महोदय उसको लिस्ट करे और विस्तृत रूप से चर्चा और सरकार जो है एक उसमें जवाब दे। जो अच्छे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी पूर्व में आए हैं उसको भी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने अमल किया है। बहुत सारी चर्चाएं या बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे इश्यूज़ जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसमें हामी भरते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सदन जो है वो स्मूथली फंक्शन करे और आज जयराम जी नहीं आए यहाँ पे, वैसे तो सर्वदलीय मीटिंग में उनको आना चाहिए था। बीजेपी के चीफ विप जो है वो भी नहीं आए हैं, उन्होंने अधिकृत जो है वर्मा जी को किया है। तो हम चाहते थे कि भाई विस्तृत रूप से एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो और जो भी विपक्ष की तरफ से और माननीय विपक्ष के नेता की तरफ से सुझाव होंगे हम उन पे जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और सदन जो है स्मूथली चले। ये हमारी सरकार की जो है प्राथमिकता रहती है और निश्चित रूप में विपक्ष का एक अपना रोल है, विपक्ष की अपनी एक जगह है और उनकी एक आवाज़ और सदन के अंदर सरकार की हम चाहते हैं वो आलोचना भी करे, सरकार की जो कमियां हैं वो भी सदन में उजागर करे ताकि हमको भी ये पता लगे कि वे सरकार की क्या कमियां और हम उसको जो है उसको किस तरह से उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। सर क्या लगता है आपको कि सुनियोजित है इस तरह से विपक्ष का जो है सर्वदलीय बैठक में नहीं आना? केवल देखो अब ये तो देखो ऐसा ये तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, हो सकता है उनको कोई इससे भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट वर्क होगा इसलिए नहीं आ पाए, मगर निश्चित रूप से उनको कोई वरिष्ठ विधायक उनके जो सीनियर लोग उनको भेजना चाहिए था क्योंकि एक इस सर्वदलीय मीटिंग की एक गरिमा है और उस गरिमा को बनाए रखना जहां सत्ता पक्ष का और सरकार का कर्तव्य बनता है वहाँ विपक्ष का भी एक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि ये परंपरा रही है कि सदन शुरू होने से पहले हमेशा जो स्पीकर है, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही है चाहे कांग्रेस की सरकारें रही है, ऐसी सर्वदलीय मीटिंग करते हैं और हम सार्थक रूप से उसमें चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं हम बैठ करके उसमें रिजॉल्व करते हैं और जो विपक्ष के नेता या जो पॉइंट्स या इश्यूज करता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर ऑबिचुरी को लेकर भी सहमति बनी है, तो सरकार पर निर्भर है कि वो होगा नहीं, ऑबिचुरी तो होगी ना, ऑबिचुरी तो होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कब होगी, वो मैं मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी की कितनी व्यवस्था है। हमारी कल कैबिनेट मीटिंग भी है तो ऑबिचुरी जो होगी वो माननीय एक ही पूर्व विधायक है जिनका इस बीच में जो देहांत हुआ है तो वो ऑबिचुरी मुझे लगता है कि बहुत लंबी नहीं होने वाली है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करके मैं स्पीकर साहब को बताऊंगा। वैसे तो जो परंपराएं रही हैं वो तो जब राज्यपाल का भी भाषण होता है, अभिभाषण के बाद जो है सदन जो है स्थगित कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे जब दोबारा से सदन शुरू होगा तो ऑबिचुरी उसमें हो जाती है। सर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आज है, राज्यसभा क्योंकि नामांकन में भी अब 2 दिनों का समय है, तो ऐसे में क्या उस पर भी चर्चा होगी कि नहीं? देखो जो हमारी आज शाम को पीटर हॉल में 7 बजे विधायक दल की मीटिंग है उसमें हम सिर्फ जो है सदन में किस तरह से आक्रामक रूप और किन किन इश्यूज पे हमने चर्चा करनी है उस पर है, क्योंकि बजट सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है। सबसे पहले हमारे गवर्नर एड्रेस होगा, गवर्नर एड्रेस पे भी विधायकों द्वारा चर्चा की जाएगी, सरकार की उपलब्धियों पे भी सदन में बातें रखी जाएगी। उसके बाद बजट पेश किया जाएगा 17 तारीख को और उसके बाद 4 दिन बजट पे भी चर्चा होगी। उसके बाद कट मोशंस हैं 3 दिन, वो भी कट मोशन है। तो विस्तृत रूप से हम कैसी रणनीति सदन के अंदर सरकार की और कांग्रेस की होगी उस पर चर्चा करेंगे। जो राज्यसभा के टिकट के बारे में तो हाईकमांड ने तय करना है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 15 तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट है, तो आज शाम तक या कल तक तो निश्चित रूप पे जो है
राज्यसभा का कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस हाईकमांड जो है वो तय कर देगी। पिछले 3 बड़े आंदोलन का है, एक तरफ दृष्टिबाधित हैं और दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापक हैं। कैबिनेट बैठक भी है क्योंकि, तो उसको लेकर भी क्या कोई चर्चा सरकार करेगी कि इस आंदोलन को बजट सत्र शुरू होने से पहले या बजट पेश होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए किसी तरह? बात नहीं, देखो हमारी कोशिश होगी। अभी जो आप ये GOIT वाला इशू है वो पिछली कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ। हम अगर मुकेश अग्निहोत्री जी की मिसेज के जो देहांत हुआ है उस वजह से जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग मुझे लगता है 10-12 दिन शायद नहीं हो पाएगी, तो जब मुकेश जी आएंगे हम निश्चित रूप पे जो 118 जो है उसका हम सरकार, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम इस हक में हैं, इस रिजल्ट को निकालने के हक में, और मुख्यमंत्री जी ने जो अभ्यर्थी है उनको भी कहा है कि हम निकालेंगे, मगर एक प्रोसेस को उसको अपनाना पड़ेगा। कैबिनेट सब कमेटी पे चर्चा करेगी, फिर कैबिनेट में आएगी, फिर उसको रिजल्ट को निकालने की विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी और जो कैबिनेट फैसला लेगी उसके होगा। अब एसएमसी वाले में भी एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया, और वो कैबिनेट सब कमेटी मुझे लगता है इसी दौरान जो है वो रिपोर्ट सरकार को देगी, और एसएमसी के बारे में भी जो पॉलिसी निर्धारित करनी या उनको क्या लाभ देने हैं वो भी हम इस सेशन के दौरान जो निश्चित रूप में करेंगे। ठीक है।